बोरिंग है ना स्कूल की लाइफ। अगर वीकेंड पे कहीं जाना ही हो तो गर्ल्स अलग जाती है, बॉयज अलग। एक साथ तो जाना ही नहीं है ना। ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं बाहर पढ़ने आए, लगता है किसी मिलिट्री स्कूल में। सूरज, हम कहीं अकेले जा सकते हैं सिर्फ समर में? किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी बुक में? हाँ? ओ हेलो, जो डेटिंग करनी है ना वो यही करो, और उसमें भी लिमिटेशंस है। मैं वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला गोविंदा नहीं हूँ, ठीक है? अगर पकड़े गए ना तो इतनी धुलाई होगी और सीधे घर जाना पड़ेगा, तो सोचना भी मत। तो बन जाना मेरे लिए गोविंदा। कहाँ लोग गब्बर बन जाते हैं, तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज। गब्बर है ना मेरा बड़ा भाई, वो तो डबल रोल प्ले कर रहा है, दोनों में गब्बर ही है, और उसके चक्कर में मेरी लगती रहती है। डर गए ना फट्टू? उस दिन तो बड़ी 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 बातें कर रहे थे, हैं? अब क्या हो गया? डरपोक। बस हाँ, बस स्टॉप है। वैसे हम रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं, हमें स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा, और हम ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन के भी नहीं जा सकते, वरना पहचाने जाएंगे। हाँ, तो कल रात को चले? हाँ, ओके। भैया, आप अंशुमन भैया से हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आप उनसे लड़ते हो। आप तू इस सब में मत। सुनो ना सूरज, हम कितने बजे जाएंगे? ओह शिट। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्लास। तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। क्लास जाओ, लेट हो जाओगे भाई। जाओ जाओ जाओ, गो। दीपक, सूरज। यस मैम। अरे ये क्या पहना है तुमने? यही तो मैं पहनने वाला था आपको डिस्को में। अच्छा, तो? अच्छा है ना? तुम क्या पहनने वाली हो? ये कैसा है? ये अच्छा नहीं, कुछ और है क्या? अच्छा, मैं नहीं आ रही। सॉरी, ये तुम पे ही अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तुम पे अच्छा लगेगा। यही पहनना प्लीज। सॉरी।
इश्क ने गालिब कर दिया निकम्मा, वरना आदमी हम भी काम के थे। शेर सही बोला है ना मैंने? हाँ, चल बोल, क्या सेवा करूं तेरी, ताकि तू आज के बाद मेरी बहन के आसपास ना फिरे। हाँ, एक सेकंड भैया भैया, एक सेकंड भैया, प्लीज सब मेरी गलती थी। मैं सूरज को लेकर गई थी, प्लीज उसे कुछ मत करो प्लीज। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तू रूम पे जा, देख ली तेरी पढ़ाई। भैया तेरी कहा था ना, मेरे चक्कर में मत आना। आ गया ना हमारे चक्कर में, कह देना अपने भाई से कि मैंने मारा है। चल जा। सूरज, कौन था ये लोग? ये सब बनने आई है तू यहाँ? उन दोनों भाइयों की शक्ल भी नहीं पसंद मुझे। और तू, मम्मी पापा और मेरा किसी का नहीं डर तुझे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मेरी एक बार बात तो सुन लेते। हम सिर्फ बाहर घूमने गए थे। सूरज तो मान भी नहीं रहा था। मैंने बोला था उसे कि उसे क्यों मारा। आपको मारना है ना तो मुझे मारिए। वैसे भी मुझे मारने के अलावा कर ही क्या सकते हैं आप। स्कूल है इसलिए हाथ नहीं उठाया, वरना बहुत मारता। आज के बाद जितने दिन भी तू यहाँ है उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी, वरना तुझे और उस लड़के को बहुत मारूंगा। अब जा घर पे, बहुत हो गई पढ़ाई, बन चुकी तू पायलट। जस्ट गो। समझाए थे ना तुम्हें कि अपने काम से काम रख, पर तुम्हें कहाँ समझ आता? तुम्हें समझ में ही नहीं आते जो हम कहते हैं। लव मैरिज नहीं होगी अब, तू तो बिल्कुल नहीं करेगा। और सुन ले, और उस अंजुमन से बैठा है तू। लेकिन आपकी प्रॉब्लम तो अंशुमन भैया से है ना, तो फिर आप उनकी दुश्मनी हम पर क्यों निकाल रहे हो? और आप कह रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं करता। मैं 97.8% मार्क्स लाता हूँ, हर साल टॉप करता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। आपकी दुश्मनी अंशुमन भैया से है, तो आप उसका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? है मेरी दुश्मनी अंशुमन से, पर मेरी बात कान खोल के सुन लो तब। उस लड़की से तुम नहीं मिलोगे, और अगर तुम मिले तो हमसे बुरा कोई नहीं है। चाहती है एक्चुअली, उस रूम में प्रॉब्लम हो रही है सिसो। तुम बी विंग में शिफ्ट होना चाहोगे? वैसे एक ही रूम है उसमें अवेलेबल। हाँ, बी विंग तो और भी अच्छा रहेगा सर, नो प्रॉब्लम। ठीक। थैंक यू सर। तुम्हें लगता था ना कि जिस दिन हमारे भाइयों को पता चलेगा वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हें मारा। ये बात तो मेरे घर तक भी पहुंच गई है। नेक्स्ट वीक पापा आ रहे हैं मुझे ले जाने। आई विल मिस यू। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे पापा को नहीं जानते सूरज, वो सिर्फ अंशु भैया की बात सुनते हैं। मुझे यहाँ रखा इसलिए ही था क्योंकि अंशु भैया यहाँ है। अब अगर उन्होंने ही मेरी कंप्लेन कर दी तो पापा मुझे यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। यू नो, हम ये सिचुएशन इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आप ब्रदर्स हेट ईच अदर एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट देयर विशेस। तो अब से हम मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और बात भी नहीं करेंगे। बस दूर से एक दूसरे को देखा करेंगे और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है हम ये सब कर पाएंगे? ये सब इतना आसान है? हमारा एक ही जगह, एक ही स्कूल, एक ही हॉस्टल में रहकर ये सब करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन मैं फिर से तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। तो हमारे पास ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। साले, मेरी बहन के साथ घूमेगा? हाँ, कल तो मेरी बहन थी इसलिए बच गया तू। अगली बार से अगर बहन के साथ दिखा ना, ये तो आधा मारा है मैंने। नेक्स्ट टाइम है ना, पूरा मार दूंगा, समझा? मेरा रास्ता मत रोक साले, ये सब तेरे बस का नहीं है। चल हट। मार था। इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस मार पिटाई, वरना लाइफ बना देता फिर, समझा? मेरे भाई को देखा ना, मार दूंगा। अपनी बहन को समझा, बहन को समझा अपनी। चले। अब देख तो साले, पूरा कर ले वरना सर बहुत सुमित, तेरा भाई वहाँ अंशुमन की बहन के साथ बैठा हुआ है। तुझे क्या लगा? हाँ, मैं डर गया? उस दिन तो तेरे भाई को सिर्फ धमकाया था, लेकिन आज तो तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगा साले। मनीषा, जल्दी चलो बाहर, तुम्हारे भैया सुमित को मार रहे हैं।
बराबर? हाँ? कि और भी कुछ बाकी है? नहीं, अगर कुछ और बाकी है ना तो खड़ी हो आपके साथ, कर रहा है सब बराबर। आप लोग के जैसे आदमी ऑनर की नहीं करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, इससे मत मिलो। आपके जैसे आदमी को ना अपना भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। अरे हम वही कर रहे थे जो आप लोग चाहते हो कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जोड़ो ना यार, आप लोग कभी लड़ना बंद नहीं करोगे क्या? हाँ? यार मुझे लगा था हम लोग मिलना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे तो आप लोगों की लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, गलत सोच रहे थे हम लोग। बदलना हमें नहीं, तुम्हें, समझे? मारना है ना मुझे, मारना है ना तो ये लो, मारो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये हॉकी स्टिक हमें कभी भी अलग नहीं कर सकती, समझा? मैं मनीषा को नहीं छोड़ूंगा, भले ही ये तुम्हारी आपसी लड़ाई हो, लेकिन मैं नहीं छोड़। खत्म कर, इनके प्यार से बड़ी हमारी दुश्मनी नहीं है। खत्म कर। प्रैंक है ये बेवकूफो। सॉरी ना पापा, हम लोगों को आपसे मिलना था इसलिए थोड़ी सी मस्ती कर ली। एंड डोंट वरी अबाउट मनीषा, आई विल टेक केयर ऑफ हर। तुम लोगों की मस्ती की वजह से है ना मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ आना पड़ा। तुम्हारी दादी और माँ को भी साथ में लेके आना चाहता था, मगर उनको नहीं ला पाया। अब नेक्स्ट टाइम उन लोगों से भी मिल लेना, उन लोगों को भी साथ में लेके आऊंगा, पर प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रैंक मत करना। टेंशन हो जाती है बेटा मुझे। सॉरी पापा। पापा हूँ तुम लोगों का।